अपने महापुरुषों को जानेंगे, अगर आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन महापुरुषों ने हमेशा ही समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और मानवता के हित में ही काम किया है। हमारी चीफ गेस्ट भी है, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद ममता जी का, और बहुत बहुत साधुवाद ममता जी का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। नहीं तो बहुत सारे लोग तो बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि मंजू जी चुपचाप बैठी रहे, कुछ ना बोले। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं रमेश गौतम जी, वो गाजियाबाद की जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको आज भीम शेरनी बना चुके हैं, और बिना गरजे, बिना बरसे रहना संभव नहीं है। इसलिए ममता जी ने मेरे लिए रिक्वेस्ट की, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मेरे लिए 5 मिनट निकलवाए। तो मैं आप सभी से सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ पर जितना भी ये काम हो रहा है, आज माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम सभी महिलाएं मिलकर जो आदरांजलि दे रही हैं उनकी पुण्यतिथि पर, तो ये जो काम है कहने के लिए तो ये नया है, लेकिन ये काम वास्तव में नया नहीं है। अगर आप अपने महापुरुषों को जानेंगे, अगर आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन महापुरुषों ने हमेशा ही समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और मानवता के हित में ही काम किया है। तो हम लोग भी अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन में, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल में लाते हुए इस रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी बॉडी का दान देने जा रहे हैं, अपनी देह का दान देने जा रहे हैं। सोचें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सबका शरीर वेस्ट ही हो जाता है, सभी लोग जल फूंके जाते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने, अगर आप उनको पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा यही रास्ता हमें दिखाया कि आप कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, आप कोई भी चीज़ खराब मत करो, और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को रास्ता बताया कि अब कभी भी आप प्रकृति को नष्ट ना करें। तो शरीर को जलाने के बाद में 2 चीज़ें नष्ट होती हैं, एक तो बॉडी ऑर्गन्स जो कि किसी के काम आ सकते हैं, वो नष्ट होते ही हैं, साथ में लकड़ी वेस्ट होती है, और उसके साथ ही आप प्रकृति को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका कारण है आज के छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं प्रदूषण की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से, प्रदूषण जो पानी में फैल चुका है उसकी वजह से। हम लोग पानी इतना वेस्ट करते हैं, नल खोल के चले जाते हैं, हवा इतनी वेस्ट करते हैं, जगह जगह आग जला जला के, मरने पर भी आग जलाई जाती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो हवन आदि करके भी, आग जला करके भी हम लोग उस सामग्री को भी वेस्ट करते हैं, लकड़ियों को भी वेस्ट करते हैं, और अपनी प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने महापुरुषों को जानें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके मानने वाले बने, यानी कि उनके अनुयायी बने, उनके विचारों को, उनकी बातों को अपने जीवन में लाएं, ना कि सिर्फ जय भीम बोल दिया और 14 अप्रैल मना ली, या माता सावित्री बाई फूले जी को नमन कर लिया, या माता रमाबाई जी की त्याग मूर्ति, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर लिया। ये हमारा काम नहीं है। अगर हमारा काम है तो उनके विचारों को अपने जीवन में लाना, उनके विचारों को अपने जीवन में फॉलो करना। और यही बात बाबा साहब हमसे कहकर के भी गए कि आप मेरी पूजा मत करो, मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढो। तो मैं
इस इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए, क्योंकि आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना।